हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वालों में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है रिलायंस पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा और अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और अगर आप 2024 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग यहाँ पे 1345 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे टाटा स्टील यहाँ पे जेईटी और एईटी का फॉर्म निकालता है वैसे ही रिलायंस पावर भी यहाँ पे जेईटी का और एईटी का फॉर्म निकालता है। अभी यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए निकाली गई है, जिसके अंदर अगर आप में से किसी भी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है वो एलिजिबल है और अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग सारी ब्रांच कवर की गई है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको पहले यहाँ पे ब्रांच बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिलायंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनके जो इनका अप्लीकेशन फॉर्म है उसकी तरफ आपको लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रीम वाला सेक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। देखिए अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा बी टेक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल ब्रांच एलिजिबल है, सिविल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले एलिजिबल है और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। लगभग यहाँ पे 9 ब्रांच एलिजिबल रहेगी और इसके लिए आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपका ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली देना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन फिर फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। कैसे आपको असेसमेंट को देना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट रहेगा यहाँ पे 900 प्लस आपको लाइक करवाने। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, असेसमेंट आपको कैसे देना है, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा वो आपको कैसे देना है, ये भी सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया का देखने को मिलेगा। देखिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा दी है। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक साइड में 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इनकी वेबसाइट पाएंगे यहाँ पे साइड में 3 डॉट दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। देखिए ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे बी टेक वाली भी एलिजिबल है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने बी टेक कर रखा है या फिर आप कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं बी टेक तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2024 के अंदर अगर आप पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल है। ब्रांच मैंने आपको बता दी सारी, वो सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं अप्लाई कर पाएंगे। सीटीसी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे स्टार्टिंग सीटीसी आपका 7.5 एलपी आपको देखने को मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी यहाँ पे लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। मैंने सारे टैब पहले से ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं ताकि आप में से किसी का टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे पोजीशन निकाली गई है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, लेकिन यहाँ पे डीटी के लिए बी टेक वाली भी एलिजिबल है, तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए उसको ध्यानपूर्वक देख लेना। आपके यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया 55% आपके यहाँ पे होने जरूरी है।
ठीक है। 55% आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो आपका 5th सेमेस्टर तक या फिर आपका अगर आपने BTech कर रखा है आपका 55 होने चाहिए, और आपके 7th सेम तक अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं BTech वालों के लिए 7th सेम तक आपके 55% होने जरूरी है। नो एक्टिव बैकलॉग, आपके बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर मेरे 2 बैक लगी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप ऑल क्लियर हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। अब सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या रहेगा आपका, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ठीक है। कितने सवाल आएंगे ये भी आपके क्वेश्चन होंगे, तो मैं उसको भी कवर कर देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उसमें आएगा आपका टेक्निकल, एनालिटिकल स्किल और इंग्लिश से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी एक टोटल नंबर कितने सवाल होंगे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जो असेसमेंट होगा उसके अंदर आपसे 75 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना है। अब ये असेसमेंट आप लैपटॉप के थ्रू दे सकते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे PC है, कंप्यूटर है, तो आप उसके थ्रू दे सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप असेसमेंट नहीं दे पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर PC होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने असेसमेंट को दे पाएंगे। अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन असेसमेंट यहाँ पे आपको PC चाहिए या फिर आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। आप साइबर कैफे जाके, अगर आपके पास नहीं है तो साइबर कैफे जाके आप यहाँ पे 1 घंटे के लिए आप 75 क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे और यहाँ पे आप अपने असेसमेंट को दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका असेसमेंट होगा, उसमें आपका आएगा टेक्निकल, एनालिटिकल और इंग्लिश से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। स्टेज 2 जो आपका 3rd होगा उसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा। अब ये इंटरव्यू आपका ऑनलाइन नहीं रहेगा, इंटरव्यू आपका ऑफलाइन रहेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। जो वेन्यू, जो आपका डेट और जो टाइमिंग इन्होंने फिक्स कर रखा है उस डेट और उस टाइम पे आपको जाना है और अपने इंटरव्यू को वहाँ पे अटेंड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपके जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखा है कि असेसमेंट को आप दे सकते हैं। 75 क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये टैब ओपन होगा, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन दे रखा है क्लिक हेयर का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर करना पड़ेगा क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सारे टैब ओपन कर रखे हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे भाई कि आपके पास 1 2 3 4 और 5 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका रहता है यहाँ पे जो कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका नाम, फुल नेम और आपका, ठीक है, क्वालिफिकेशन और पूछ लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आपके पास नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको बताना है, अपने रिज्यूम को अपलोड करना है, उसका प्रीव्यू कर सकते हैं। फाइनली सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे असेसमेंट होगा। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने जेंडर को आप सिलेक्ट करिएगा, मेल फीमेल है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, उसके बाद आपका सरनेम आएगा। देखिए जिनका अगर मिडिल नेम नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, साइड में स्टार मार्क नहीं दे रखा है। जहाँ पे स्टार मार्क दिया है तो उसको फिल करना है, जहाँ पे नहीं दिया है उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट नेम को डाल दिया, सरनेम को डाल दिया, आप अपने मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डालेंगे। देन फिर आता है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है वैक्सीनेशन स्टेटस कि आपने कितनी वैक्सीन यहाँ पे लगा चुके हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपने फर्स्ट डोज कंप्लीट किया, दोनों डोज को कंप्लीट किया है, या फिर आपने कोई डोज नहीं लगवाई है। जिसने लगाई है तो उसके बारे में बता सकते हैं कि कितनी डोज आप लगवा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोथ डोज कंप्लीटेड, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो आपको भी यही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि पासपोर्ट स्टेटस। देखिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया भी वर्क करती है, तो अगर आपका रहा चांस रहा तो आप आउट ऑफ इंडिया भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस बोल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो बोल सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों के पास अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नो वाले पे टिक करेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो वाले बटन पे टिक कर दिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे
आपका करंट स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, सारे स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप। अगर आप यहाँ पे मान ले बिहार से बिलोंग करता है, आसाम से बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, सभी स्टेट के बारे में दे रखा है। जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका करंट डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है, अपने पिन कोड को डाल देना है, जो भी एरिया का पिन कोड है उस पिन कोड को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टिक कर देना है करंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलेगा नेक्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे करंटली वर्किंग वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं काम करते इस पे टिक कर देना है। अगर आप नहीं काम करते तो आपको इसको खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है। तो ये ऑप्शन इसलिए अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, जैसे कि 2018 से लेके 2024 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी के पास एक्सपीरियंस हो भी सकता है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। अब ध्यानपूर्वक देखना है, देखिए यहाँ पे अभी मैंने जो सिलेक्ट किया है अपना स्टेट, वो मैंने पंजाब सेलेक्ट किया है। वैसे आप कुछ आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज का नाम आ जाएगा आपकी, जो भी जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का स्टेट आ जाएगा। आपके 10वीं के यहाँ पे पासिंग आउट ईयर आपको मेंशन कर देना है, 10वीं में आपका पास हुए थे, 10वीं का स्कोर कितना है यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद पूछा है कि अगर आपने 12वीं कर रखा है, देखिए 12वीं कर रखा है तो डाल सकते हैं। अगर आपने 12th नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद 12th किया होता है और 12th के बाद इन्होंने डिप्लोमा किया होता है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पे 12th वाला जो ऑप्शन है उसको लीव कर देना, छोड़ देना। और जिन्होंने 10th के बाद 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है, वो उसको यहाँ पे 12th वाले ऑप्शन के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि मैंने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा कर रखा है। वैसे मैंने तो BB टेक कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद मैंने BB टेक कर रखा है, ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 12th वाले ऑप्शन को खाली छोड़ रहा हूँ, मैं इसको फिल नहीं कर रहा। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, कौन से स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा कर रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपकी ब्रांच सिविल है, केमिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT है, मैकेनिकल है, जो भी ब्रांच है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे जो बच्चों ने 10th के बाद सीधा 12th की है, ठीक है, और उसके बाद BB टेक की है, तो यहाँ पे 10th के बाद 12th को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BB टेक का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है कि आप परसुइंग डिग्री और हायर एजुकेशन, तो आपको इस पे कर देना है टिक। अगर आपने आगे BB टेक कर रखा है तो उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। देन फिर यहाँ पे उसके बारे में पूछ लेगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है BB टेक की और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। तो आपको डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा का जो सेक्शन है उसको खाली छोड़ देना है। अगर आपने 10th के बाद 12th की है, 12th के बाद BB टेक की है, तो यहाँ पे आपको टिक करके अपनी ब्रांच और अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपलोड योर रिज्यूम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर अगर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई कि आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना है। जो भी आपका रिज्यूमे है उसको अपलोड कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी फाइल को सपोर्ट करता है। देखिए PDF की, डॉक्स की, और यहाँ पे 2 MB का मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए। आपका रिज्यूम 5 या 10 MB का नहीं होना चाहिए, अपलोड ही नहीं होगा। ऐसे नीचे बोल देगा कि एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका मैंने अभी अपलोड किया था जो कि आपका 4 MB का था, ठीक है, रिज्यूम। तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम के फाइल साइज को कम करना है। मैक्सिमम 2 MB हो सकता है, 2 MB से कम ही रखना है, ठीक है। तो 2 MB, 1 MB से ज़्यादा और 2 MB से कम बीच में रखना है, ठीक है। 1 MB और 2 MB के बीच में आपका रिज्यूम का फाइल साइज होना चाहिए। PDF की फॉर्मेट में होगा तो चलेगा, डॉक की फॉर्मेट में होगा तो चलेगा, डॉक्स की फॉर्मेट में होगा तो चलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन है, प्रीव्यू वाला सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कोई गलती की है कि नहीं की। उसके बाद क्या होगा, फाइनली नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का, उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका होगा वो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जो कि आपका 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं।
तो उसको आपको अटेंड करना है अच्छे से। अगर आपका असेसमेंट हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये वैकेंसी बहुत कम टाइम के लिए ओपन की गई है, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूंगा तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे, फिर वेबसाइट के अंदर एरर शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।